अरे देखो, रिक्शा वाले की बच्ची बनी आईएएस अफसर। पान वाले शॉप के बेटे ने क्लियर किया एग्जाम, बनाया है डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी। वो देखो, चपड़ासी का बच्चा बना है डीएम। यूपीएससी निकाल दिया उसने। क्या कमाल की बात है भाई। ऐसे बहुत सारे आपने बहुत सारे न्यूज चैनल्स पर हंगामा करते हुए, सनसनीखेज खबर फैलाते हुए न्यूज़ देखे होंगे और समाचार पत्र में पढ़ा होगा। हालाँकि वो उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में बाद में क्या घटित होता है, उस पे कोई ज़्यादा इतना गौर नहीं करता, क्योंकि वो न्यूज़ बेचने की एक कला है। इससे जुड़ा हुआ मुझे एक अपने एक रिश्तेदार के यहाँ का जोक याद आ रहा था कि जब ऐसे कुछ एक खबर आई किसी रिक्शे वाले की बच्चे बने आईएएस अफसर, तो उन्होंने जाके अपनी बच्चियों से पूछा, भाई क्या मैं भी रिक्शा चलाने लगूं? तो बोले, ये ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोला, हाँ ये बता रहे रिक्शे वालों के बच्चे आजकल आईएएस बन रहे हैं। तो ये मजाक बनाने वाली बात नहीं है। बात है कि अ, दर्द असली है कि वो इस तरह से न्यूज को प्रचारित किया जाता है कि भाई वो उन्होंने कमाल कर दिया, और उसको ऐसे सनसनीखेज पैदा कर दिया जाता है कि अब कुछ लोगों में अच्छा गर्व में महसूस करते हैं, लेकिन बाद में जाके पता चलता है कि वो सिर्फ न्यूज चलाने का एक तरीका है, क्योंकि आईएएस वो भी बना है और हो सकता है उससे हायर रैंक में जो बना है वो किसी अच्छे बड़े रईस बाप का बेटा बना है। नहीं नहीं, वो अरे वो क्या, मेन वो बना है, उसके पास इतने रिसोर्सेज कमी थी, बने दोनों आईएएस ही हैं। हो सकता है वो ज्यादा बड़ा अफसर बना हो, लेकिन न्यूज उसकी चलेगी, क्योंकि न्यूज चलाने में उसमें ज्यादा मजा आता है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे सुनने के लिए। मेरे चैनल को लाइक करने के लिए आप अपने ग्रुप्स में शेयर करें भाई। सब्सक्राइबर बेस बढ़ाइए, थोड़ा सब्सक्राइब करें, क्योंकि तभी तो बात बनेगी। मेरी भी खबर ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, बातें लोगों तक पहुंचेगी, तभी तो कुछ बात बात करके बात बनती है ना। तो आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि भाई कोई चीज या कोई न्यूज आपको दिखाई ही क्यों जा रही है, कोई बात स्पेशल आपको बताई ही क्यों जा रही है, और ऐसे सनसनीखेज बनाकर, मतलब एकदम जैसे ना बस ब्रेकिंग न्यूज चिल्ला चिल्ला कर आपको बताया जाता है कि भाई ये हो गया, फलाना हो गया। जैसे अभी रिसेंटली आप लोगों ने अगर देखा होगा, एक एक पिक्चर आई थी, काफी ठीक ठाक चली भी वो, मोर देन एवरेज उसने सक्सेसफुल बिजनेस किया है, विधु विनोद चोपड़ा जी की, ट्वेल्थ फेल। जी हाँ, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। हालांकि जैसे कहते हैं ना कि कुछ पात्रों के नाम और स्थितियां थोड़ी सी बदल दी जाती हैं, मगर एक सत्य घटना पे है। एक आईपीएस मनोज शर्मा जी की कहानी है, जो एक छोटे टाउन से आए और शहर में जाके वो अपने आखिरी अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस अफसर बने। हालांकि खुद उन्होंने माना था कि उनका जो लास्ट अटेम्प्ट था उससे पहले उनका लोअर जो पीसीएस वाला रिजल्ट है वो आ चुका था, उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि उनकी अच्छी असली मेहनत थी और वो जाके आईपीएस अफसर बने। तो उनको तो ढेर सारी बधाई है, और वाकई में ही इज एन इंस्पिरेशन टू द पीपल। पर मैं जिस रेफरेंस से बात करता हूँ, मुझे हमेशा काउंटर व्यू देने में बहुत मजा आता है। आप भी बोलोगे यार, हमेशा सब एक लाइन की बात बोल रहे होते हैं, तुम दूसरी तरफ क्यों जाते हो? अरे बैलेंस तो कोई ना कोई करने वाला तो चाहिए ना, कोई तो आएगा ना। जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्म में एक डायलॉग है ना, आज एक और मजदूर हफ्ता देने से मना करेगा। तो किसी को तो चाहिए ना वो काउंटर नैरेटिव भी पेश कर सके। सब एक ही लीक पे चले जाएंगे, सब एक ही चीज फॉलो करते रहेंगे, एक अंधों की तरह अगर भेड़ चाल में हम चलते रहेंगे तो हम कैसे कैसे हम इसमें पार पाएंगे। तो उस जो मूवी है ट्वेल्थ फेल, और एक जैसे कहते हैं ना, उम्मीद जगाती है कि भाई देखो कैसे गरीब आदमी भी, लाइब्रेरी में काम करने वाला, आटा चक्की चलाने वाला, और कैसे वो आईपीएस अफसर बन सकता है। तो भाई तुम क्यों नहीं बन सकते? तुम्हें तो सारी सुविधाएं हैं। अधिकतर उन बच्चों पे मुझे तरस आता है जिनके माँ बाप थोड़ा ठीक ठाक स्थिति में है। वो ऐसी मूवी दिखा के, ऐसी बात करके एक तरह से इमोशनल अत्याचार करेंगे, इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे अपने बच्चों को कि देख देख, वो तो हो गए और वो कितनी परेशानी में रहा, लेकिन तुम्हें सारी सुविधाएं, एयर कंडीशन रूम, बढ़िया पढ़ाई, बढ़िया कोचिंग, इतने पैसे, ये सब गैजेट्स, लैपटॉप, दुनिया भर की चीजें, फिर भी तुम पढ़ते नहीं, तुम बनते नहीं। अब इसमें सबसे पहले वो नकारते हैं, जो मेरी बहुत पुरानी वीडियो में आपने देखा होगा, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यहाँ पे रोल प्ले कर रहा होता है। भाई 10 लाख पार्टिसिपेंट्स हैं,
और उनमें बनने 1,000 ही हैं। और 1,000 में अगर आईएएस आईपीएस लगाओ तो मुश्किल से 200। तो मतलब 9,90,000 तो फेल होने हैं। ये अजीबो खेल है ना इसमें भाई, ये कोई ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं है, ये कोई 10वीं 12वीं की एकेडमिक पढ़ाई तो है नहीं कि इसमें भाई आपने दिया और या तो आप फर्स्ट डिवीजन आ गए, सेकंड डिवीजन आ गए, सब पास हो गए। इसमें कंपटीशन तब है जब आप किसी दूसरे को हरा कर आगे बढ़ते हैं, और जैसे कहते हैं ना कि किसी को आप सरपास कर देते हैं। और चाहे उनमें टैलेंटेड 1,000 सीट थी, हो सकता है कि 4 या 5,000 बड़े अच्छे बंदे थे, लेकिन सेलेक्ट तो वो 1,000 को ही कर सकते हैं ना। थाली में लड्डू ही लिमिटेड है, वो उतने ही लोग खा सकते हैं। बस चक्कर क्या है कि आपको दौड़ाना है, आपको उधर दौड़ाना है कि भाई 100 लोग हैं, जाओ उस पेड़ को छू के वापिस आओ, भाग के आओ, मैं टॉप आगे वाले 10 जो होंगे उनको लूंगा, या उनको छोड़ दूंगा, उनको रेस्ट दूंगा, उनको जूस मिलेगा, या सो कॉल्ड जो भी कुछ है। तो असली लड़ाई तो, क्योंकि वैकेंसी, अपॉर्चुनिटी, स्कैर्सिटी इतनी है, और भारत में सरकारी जॉब को पाने का इतना ज्यादा क्रेज है, क्योंकि उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। जब आप कोई भी चीज पाना चाहते हो ना, तो उसके पीछे दो ही चीज होती हैं, एक तो फियर होता है, एक प्लेजर होता है। फियर तो ये है कि भाई गरीबी से निकलना चाहते हैं आप, अगर टफ कंडीशंस में हैं, जैसे उस मूवी में दिखाया गया कि एक गुर्बत की जिंदगी, एक बहुत टफ जिंदगी है, तो वो पेन ज्यादा बड़ा मोटिवेशन अदा करता है अगर हम किसी सिचुएशन में सफर कर रहे होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत टफ कंडीशंस में होते हैं, पुअर फैमिली से होते हैं, या पुअर सिटीज, स्मॉल सिटी से होते हैं, पुअर सिटी कहना अच्छा नहीं रहेगा, स्मॉल सिटी से होते हैं, तो उनके अंदर ज्यादा भूख जागती है। यही चीज आपने सुपर 30s वगैरह में देखा होगा कि इस पे आईआईटी में जाने का एक बहुत ज्यादा जो क्रेज, या बहुत ज्यादा ललक उनके अंदर होती है कि हमें वहां पहुंचना है, क्योंकि वो फियर फैक्टर हमेशा उनको मोटिवेशन दे रहा होता है कि अगर ये हासिल ना हुआ तो हम कुछ नहीं है, हम बिल्कुल गर्त में रहेंगे। तो यही एक मौका है हमें ऊपर उठ जाने का। इसीलिए सबसे ज्यादा बेनिफिट में जो रहेंगे वो गरीब लोग, और जो स्मॉल सिटी के लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ा ये अपॉर्चुनिटी, या कहेंगे ये जंप लगती है एक सोशल स्टेटस में यहाँ पे, जो बहुत ज्यादा तो नहीं, मगर कहूँ फिर भी मिडिल, ठीक ठाक मिडिल क्लास फैमिली में है, अपर मिडिल क्लास में है, वो अगर सेलेक्ट भी हो जाए तो बहुत ज्यादा इससे बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं होते, क्योंकि वो उनकी अगर देखा जाए तो स्टेटस में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता। हाँ, थोड़ा पावर आ जाती है, थोड़ा सा एक सोशल स्टेटस वगैरह बिल्डअप हो जाता है, लेकिन पैसों में, और जब आप दूसरी चीजों में, सुविधाएं में, समाज में आप देखेंगे जो स्पेशली बिजनेस ग्रुप्स वगैरह को फॉलो कर रहे होते हैं, जो उनसे अच्छे पैसे कमा रहे होते हैं, तो जैसे कहते हैं ना कि तेरा वाला ग्रीन मेरा वाला ग्रीन, तो वो ग्रीन ज्यादा चटक नजर नहीं आता। तो सबसे ज्यादा वो जैसे कहते हैं कि ये उम्मीद देता है जो गरीब परिवार से आते हैं, या जो बहुत लोअर क्लास से उभर के आ रहे हैं, उनके लिए तो वाकई में ही एक गजब की चीज उनके लिए साबित होती है, जंपिंग जैक मिलता है। और भारत में सरकारी तंत्र, क्योंकि हम एक कॉलोनियल व्यवस्था से डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हुए 47 में, उससे पहले एक लंबा शासन हमने देखा अंग्रेजों के राज का, अंग्रेजों के एक बहुत बड़े सिस्टम का, बल्कि उससे पहले और भी जो राजा व्यवस्था रही, मुगल व्यवस्थाएं रही। तो एक कह सकते हैं कि गवर्नमेंट मशीनरी में जाना और उसका सदस्य बन जाना, उसका एक हिस्सा बन जाना, एक बहुत बड़ी प्रतिभा की बात रही, और कह सकते हैं कि एक स्टेबिलिटी की बात रही। पैसे के सिलसिले में भी, और स्टेटस में भी, और पावर में भी, आप समाज में एक स्तर तक पहुंच जाते हैं, चाहे सोशली चीजें काफी डिस्टर्ब चल रही हो, सोशल क्लास में आप कुछ गड़बड़ चीजें देख रहे हो, आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो। लेकिन जब हम जैसे आजाद हुए, चीजें रिजर्वेशन में मिली, तो उसमें ये हो गया कि अगर आप एक स्टेटस पा लेते हैं, स्पेशली ग्रुप ए या ग्रुप बी में भी कुछ अप टू सम एक्सटेंट, आप अगर वहां तक पहुंच जाते हैं, तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा कुछ हद तक, मैं ये नहीं कहूंगा 100%, पर कुछ हद तक ये तय हो जाएगी। इसीलिए क्रेज है। लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरियों के पीछे मत भागो भाई, जब जैसे कहते हैं ना, कोई कोई चीज आपने इतनी प्रेशियस बना दी है, कोई चीज इतनी लुभावनी बना दी है, जिसमें आप स्टेटस में जंप लग जाएगा, मनी में स्थिति बन जाएगी, आपका समाज में एक स्तर बन जाएगा, आप मैरिज मार्केट में आप एक अच्छे वांटेड बंदे बन जाते हैं, या गर्ल बन जाते हैं, तो भाई उसके प्रति तो क्रेज बनेगा ही, और इसीलिए समाज में बहुत ज्यादा ट्रेंड है। अब वो और बात है कि वैकेंसी, यानी कि वो जो अपॉर्चुनिटी है इतनी कम है कि इसमें ज्यादातर दौड़ने वालों में हारने वालों की संख्या बहुत बहुत ज्यादा है, जीतने वाली संख्या
0.001% है। अब ये दुर्भाग्य है देश का कि यूथ इसी भेड़चाल में लगा रहे और अपना टाइम वेस्ट करे। पर चलो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जोर लगा भी रहे हैं भाई, सीधी बात है, सोशल जंप मिलेगा और नो डाउट आप मॉनेटरी बेनिफिट्स भी होंगे, आप सोशली एक स्तर तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहले तो जैसे नीड होती है ना आपकी, फिजिकल नीड, सर्वाइवल नीड, जो मैस्लो लेवल ऑफ हायरार्की में अगर आप लोग जानते हो कि सबसे पहले इंसान अपनी फिजिकल नीड पूरी करना चाहता है, रोटी कपड़ा और मकान। इसको दूसरे तरह से भूख प्यास नींद सेक्स भी बोलते हैं कि उन चीजों की सबसे पहले जरूरत होती है। जब आदमी का पेट भर जाता है, जब उसके बाद वो सर्वाइवल की चीज सोचता है कि ये मुझे आज मिल गया मुझे कल भी मिल जाए। तो ऐसे ही करते हुए फिर वो सोशल नीड्स, फिर फैमिली। तो यहाँ पे एक फोर्थ ऑर्डर नीड आती है, सेल्फ एस्टीम, यानी कि सोशल स्टेटस। और इंडिया के रेफरेंस में स्पेशली एक सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है यहाँ पर। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बैड मतलब होनी चाहिए कि आपकी चार लोग इज्जत करें, आपकी रेपुटेशन हो। तो ये गवर्नमेंट सर्विस वाकई में ही वो एक स्थान प्रदान कर देती है इंडिविजुअल को, जो भी उसे हासिल करता है, और इवन उस फैमिली को भी जहां से वो बिलोंग कर रहा है। वो बाद में हो सकता है कि वो उनके रिलेशंस अलग हों, फिर वो अलग हो जाएं, लेकिन एक स्तर तक भाई इन, जैसे वो उस फिल्म में भी लास्ट में वो कहता है ना कि जाके बोल के आता हूँ विधायक से, या उस किसी अधिकारी से जाके बोलता हूँ कि उसने आईपीएस के बाप से पंगा लिया है। तो मतलब ही इज फीलिंग इनकरेज कि भाई देखो आईपीएस के बाप से कैसे पंगा कोई ले सकता है, अब मेरा बच्चा आईपीएस बन गया। तो आप देखिए कि मतलब कैसे पावर, वो बच्चा बना है बट ही द फादर इज फीलिंग कि भाई अब हम कुछ बन गए हैं, अभी आज से पहले हम नहीं थे। तो ये कुछ बनने के चक्कर में ही ये सारी रेस है। और इसी रेस के चक्कर में जैसे ये 12th फेल या इस तरह की मूवी बनाई जाती हैं, या जी हाँ मैं बनाऊं बनाई जाती हैं, सत्य घटना पे तो है ही, लेकिन जो वहां पे वो एक उस मूवी में एक भैया जी जो बीच में उनको पढ़ा रहे होते हैं, जो सारे चांस उनके वेस्ट हो जाते हैं, और वहां पे वो चाय का ठेला चला रहे होते हैं, उसको एक जैसे झलक दिया गया है वो हकीकत का। आईपीएस बनने वालों में हो सकता है कि चार हों, लेकिन वो जो ठेला चलाने वालों में, जो वहाँ किताब बेचने वालों में, जो वहाँ कोचिंग प्रोफेसर बन जाने वालों में जो संख्या होगी ना, वो उनसे हजार गुना होगी। मतलब उन फेलियर्स की संख्या बहुत ज्यादा होगी, हजार गुना होगी। लेकिन उनके बारे में तो न्यूज या उनके बारे में खबर तो बनेगी नहीं ना। खबर तो वो बनेगी, देखो जी वो चक्की चलाने वाला बच्चा बन गया आईपीएस अफसर, क्योंकि वो ज्यादा सूट करता है किसको, कोचिंग इंडस्ट्री को, न्यूज इंडस्ट्री को, मोटिवेशन इंडस्ट्रीज को, एक एक कहें कि एक होप जनरेटिंग, और हमारे पॉलिटिकल क्लास को भी, कि पूरी तरह से ना ऐसे लगा दो वाह 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 देखो क्या हो रहा है, देखो चाय वाला बना प्रधानमंत्री, है ना। बुरा मत मान जाइएगा इससे। वो चीज स्टक करती है, वो चीज हमें। देर वॉज सप्लाई इशू, इस वजह से इसको दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा, बीच में ब्रेक। तो आप ये देखिए कि क्योंकि वो चीज स्टक करती है कि भाई एक छोटे लेवल से आदमी कैसे एकदम से हाई जंप लगा देता है। और नो डाउट मैं बिल्कुल सच मान रहा हूँ इस बात को कि इंडिया में गवर्नमेंट सर्विस में पहुंच जाना एक बहुत बड़ा अपलिफ्ट देता है, पर लोअर मिडिल क्लास को, लोअर क्लास को स्पेशली, क्योंकि वो एक उसकी स्टेटस ही चेंज कर देता है। एक स्टेटा में ना उसको सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में उसको एक ऊपर ले आता है। अब उसे पैसे के बारे में बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है, फिर वहां से वो ग्रोथ के बारे में उसको आइडियाज आने लगेंगे। अब और अलग बात है कि अगर अपर मिडिल क्लास या जो ठीक ठाक मिडिल क्लास या उससे ज्यादा ऊपर के लोग हैं, वो वहां ना जाए तो बेटर है। जी हाँ, वो ना जाए तो बेटर है, क्योंकि वो थोड़े समय बाद ना दे विल स्टार्ट फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि उतना पैसा तो है नहीं, पैसा उतना है नहीं जितना उन्होंने ऑलरेडी देख चुके हैं वो। और जब वो उनके जो पीयर ग्रुप्स होंगे, जब उनके वो बिजनेस जो कर रहे होंगे, अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, तब उनको लगने लगेगा यार मैं तो यार इंस्पेक्टर बनने के चक्कर में आ गया, या मैं तो एक छोटा सा अधिकारी बनने के चक्कर में आ गया, वो देखो यार, वो देखो उसके पास क्या घर है, उसके पास मकान क्या। तो अब कंपेयर, हाँ बिल्कुल कंपेयर आप करेंगे। आप कितना अपने आप को कहते रहिए भाई कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बट योर माइंड विल कंपेयर यू।
विद योर पीयर ग्रुप, विद द पीपल यू लिव्ड अराउंड इन योर चाइल्डहुड, या जो आपकी फैमिली के जो रिलेटिव्स ग्रुप हैं उनसे आप कंपेयर करेंगे ही। तो अगर आप ठीक ठाक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो इसमें बहुत ज्यादा आप स्पेशली ग्रुप बी या ग्रुप सी या उन सब की ट्राई ना करें। अगर आप करना ही है तो भाई जैसे आईएफएस या बड़े लेवल के लिए आप कर रहे हैं तो आप कीजिए, अदरवाइज ना करें। तो लोअर क्लास के लिए और पुअर क्लास के लिए ये बिल्कुल राइट चॉइस है उसको एक ग्रोथ देने की। और ये ट्वेल्थ फेल मूवी जैसे ये मोटिवेट तो करेगी, काफी लोगों को मोटिवेट करेगी, नो डाउट। हो सकता है कि लाखों लोगों को मोटिवेट कर दे, लेकिन लाखों को निराश भी कर देगी, क्योंकि उन लाखों में सिलेक्शन तो कुछ हजार का ही होना है। तो एक फॉल्स, एक होलो, एक डे ड्रीम क्रिएट कर देगी कि भाई ऐसे बस हम ऐसे पढ़ के, क्योंकि उसमें वो उस निटिग्रिटी में तो जाते नहीं है कि वो कैसे उसकी पढ़ाई होगी, आईएएस पीसीएस की पढ़ाई का लेवल क्या है। जैसे मैं एक छोटी सी बात पूछूं, हमारे गुरुजी एक लाइन बोलते थे कि युक्त युक्त निर्बंधन, अंग्रेजी में क्या वर्ड होता है कॉन्स्टिट्यूशन में? जी हाँ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कुछ के अधिकारों पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं ना। तो जब वो इस तरह के, अगर हिंदी मीडियम में आप इस तरह के शब्द नहीं जानते हैं, फिर आप, फिर भी आप बोले नहीं मैं तो उसको आईएएस निकाल दूं। देखो सपना देखना बहुत अच्छी बात है, देखिए, लेकिन सपने थोड़ा सा अगर उसको देखेंगे ना, धरातल पे भी रख के रखना चाहिए। तैयारी आप कीजिए, आप बढ़िया से इसमें जाए, मैं कहूंगा सारे लोग आईएएस पीसीएस बन जाए, सारे लोग अधिकारी बन जाए, सब डीएसपी बन जाए, सब डीएम बन जाए। मगर ऐसा होता नहीं सोचने से, मगर बन जाए फिर भी। साथ के साथ अपनी खुद का खर्चा उठाने लायक, जैसे उस मूवी में बड़ा अच्छा एक संदेश ये भी है, चाहे वो सर्वाइवल के लिए ही कर रहा है, वो पहले लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं या वो आटा चक्की चला रहा है, तो आपके पास अगर वो स्थिति नहीं है कि आप आटा चक्की चलाएं या लाइब्रेरी में करें, किसी के जूते साफ करें या इतनी स्ट्रगल वाली चीज करें, तो अपने देखिए कि पैसा के और क्या तरीके आप सीख सकते हैं, मॉनेटरी स्किल्स आप क्या सीख सकते हैं। आप देखिए ना, आपके आसपास बहुत सारे लोगों को क्रिटिसाइज किया जाता है, पर्टिकुलर कुछ कास्ट या धर्म के लोग, कि भाई इन्होंने सारा कब्जा कर लिया अपने सिस्टम्स पे। तो भैया आप भी सीख लो ना, आपको कौन मना कर रहा है कि आप भी सीख लो कि लोहे में शटर का काम कैसे करना चाहिए, आप भी सीख लो ग्लास की कटिंग कैसे करनी चाहिए, आप भी देखो कि सामान सप्लाई कैसे हो रहा है, आप बिजनेस स्किल वहां पे सीखिए। तो लेकिन आपको सीखने में तो जोर पड़ रहा है, क्योंकि वो काम आपको छोटा लगता है कि भाई कैसे हेयर सलून या बार्बर वाला काम मैं कैसे सीख लूं यार, मैं तो नहीं सीखूंगा यार। अरे क्यों, जावेद हबीब जब उसमें करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमा सकता है उसी काम से, बार्बर वाले काम से, तो आपको सीखने में क्या दिक्कत है? या आप कुकिंग वाली चीज से, जब भैया शेफ भी तो बनते हैं ना उतने, तो आप मॉनिटरी स्किल जरूर डेवलप करें साथ साथ। आप तैयारी करना चाहते हैं भैया, जिंदगी भर तैयारी करना चाहते हैं, कुछ लोगों को तो जैसे कहना कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ चांसेस हैं। अब इतना बोल देंगे तो बोलो तुमको जैसे उसमें बोलता है कि तुमको दो चांस हमें ज्यादा मिल गया तो तुम्हें कोई तकलीफ है का? अरे भैया तकलीफ कुछ नहीं है, बात यह है कि आपको जितने ज्यादा चांस मिलेंगे उतने ज्यादा साल आपके खराब होने का डर है। ये नहीं कि आपको 6 चांस मिल गए या 9 चांस मिल गए तो आपको भाई बहुत बढ़िया हो गया। तो भाई ऐसा है, क्योंकि जितना आपको, जैसे एक वो टार्जन जंप की कहानी बोलते हैं ना, जब आप ऐसे कूदते हैं उसमें ऑब्स्टेकल को क्रॉस करने के लिए, और अगर आप उसको एक साइड में अगर जंप करके निकल गए तो निकल गए, लेकिन आपने अगर सोचा ना मैं वापस आके फिर से जाता हूँ, तो वो जो परपेंडिकुलर लॉ का जो नियम है उसके हिसाब से आप उसके अंदर ही गिर जाते हैं, आप पार नहीं कर पाते। तो जैसे जैसे चांसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, वो आपके चांसेस रिड्यूस होने लग जाते हैं। कुछ लोग पार निकल जाते हैं उसमें, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम परसेंटेजेस है जो इतने लंबे स्ट्रगल को सस्टेन कर पाते हैं। तो साथ साथ आप कुछ ना कुछ मॉनेटरी स्किल्स भी डेवलप कीजिए, जिससे कि आप कुछ अपना पैसा कमा सकें, अपने खर्चे निकाल सकें। अगर आपकी वो शादी की उम्र हो रही है तो भाई आपकी अगर शादी भी हो जाए तो आप एक फैमिली का खर्चा उठा सकें, अगर अपने माँ बाप का आप सहारा ना भी बने। तो ये मूवी दिखाई जाती है, ये पूरा कोचिंग इंडस्ट्री को फीड करने के लिए है कि जो वो 10 लाख लोग हैं जिसमें 1,000 सेलेक्ट हो रहे हैं, तो 9,90,000 तो ऑलरेडी फीड कर ही रहे हैं हमारी कोचिंग इंडस्ट्री को। लेकिन ऐसी मूवी बनेगी तो हो सकता है कि 12 लाख हो जाए वो, तो 2 लाख और हमारी इंडस्ट्री को फीड करने के लिए बनेंगे, क्योंकि सिलेक्शन तो 1,000 ही है, सिलेक्शन तो 1,000 ही है, लेकिन 2 लाख और एस्पिरेंट्स बढ़ जाएंगे, और
लोग आ जाएंगे और पैसे लगाएंगे जिससे कि कोचिंग इंडस्ट्री को और ज्यादा फीड मिलेगी। फीड हजारों करोड़ रुपए की जो इंडस्ट्री है उसको और ज्यादा कमाई होगी, बिकॉज उनको फर्क नहीं पड़ता कि भाई कोई व्यक्ति कहाँ से किस तरह से पैसे ला रहा है, किसी चीज को गिरवी रख के ला रहा है, कोई चीज बड़ी मुश्किल से वो सरवाइव कर रहा है, माँ बाप अपने गहने बेच के पैसा दे रहे हैं। इस इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता, जी हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिजनेस जो होता है ना वो ऐसा, जैसे कहें कि दो धारी तलवार तो नहीं है, मतलब बहुत बेरहम होता है। कोई चीज जितने की है वो है। अगर लाखों रुपए आपको खर्च करने हैं, आपने देखा भी होगा बहुत सारे जो पढ़ा रहे हैं, कोई 2 लाख फीस कर रहा है, कोई 2.5 लाख फीस कर रहा है, और उनमें से कितने लोग सिलेक्शन होते हैं। भाई अगर आप कायदे में जो बुक्स हैं, जो सिलेबस है, पूरा अगर आप उसका स्टडी करेंगे, जो सही टीचर्स हैं, अगर वो आप उनसे ज्ञान लेना भी चाह रहे हो तो भैया मैं कह रहा हूँ 10,000 20,000 रुपए से ज्यादा किसी को मत दो। इस पैसे ये पैसा आपके माँ बापों का कमाया हुआ, स्पेशली मैं लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए बोल रहा हूँ कि उनकी कमाई हुई पूंजी है ये। वो इस तरह से आप इनको ना फीड करें, इनको ना फीड करें जो पल रहे हैं आपके ऊपर। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप कहाँ से पैसा ला रहे हो, लेकिन उन्हें पता है भाई यार तुम आए हो ना मेरे पास, तुम सपना लेके आए हो ना, आ जाओ, हम सपने तुम्हें सपने बेचेंगे और ज्यादा, और तुम्हें काटेंगे, है ना, तुम्हारे पैसे हम लेंगे। भाई सिलेक्शन तो 1,000 ही है, और तुम थोड़े रह गए, कोई बोलेगा 2 नंबर से रह गया, कोई बोलेगा 4 नंबर से रह गया, 2-2 नंबर में 1,000-1,000 12-12 हजार कैंडिडेट रह जाते हैं। लेकिन वो कहना बड़ा आसान है, इस बार तो तुम बहुत बिल्कुल पास पहुंच गए थे, अगली बार पहुंच जाओगे। मेरा कहना है मतलब है कि इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पैसा, बल्कि मैं कहूंगा कि आप अपनी कोचिंग में उतना ज्यादा पैसा प्लीज ना खर्च करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है ये। आपके अंदर अगर कोई बात होगी तो आप सेल्फ स्टडी से ही निकल जाएंगे। जी हाँ, सेल्फ स्टडी से ही निकल जाएंगे। और कंटेंट पे काम कीजिए, बहुत ज्यादा मोटिवेशन पे मत काम कीजिए, होलो चीजों पे मत काम कीजिए, और चीजों को थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। आप सोचे कि नहीं मैं वो आंसर जैसे है मैं वैसे बस उसको घुमा के ऐसे लिख दूंगा टू द पॉइंट, या जैसे ही वो पढ़ा है आपने उससे दे आर नॉट गोइंग टू इम्प्रेस। और जो एलिट क्लास के बच्चे हैं जिनको सारी सुविधाएं हैं, ऑलरेडी 50% सीट तो वो ही ले जाएंगे, बाकी लड़ाइयां आपके 50% में होगी जो मोटिवेशन वालों के लिए मिलेगी। तो आप समझ लीजिए कि ये एक ऐसी हारी हुई लड़ाई है जिसको सब लड़ना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ लड़िए भाई, जितना लड़ना है, पर अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए, और साथ साथ कुछ ना कुछ पैसा कमाने की स्किल डेवलप करते रहिए वहां पे। अनहाइजीनिक कंडीशंस में लोग रहते हैं वहां जाके, मूरख जी नगर में, सॉरी, मुखर्जी नगर में, वहां जाके वो सच्ची बात जुबान पे आ जाती है, मूरख जी नगर में मूरख बनते हैं वहां जाके, पता नहीं कौन कौन से नोट्स खरीद लेंगे, फिर उनको पढ़ते रहेंगे, फिर बोलेंगे यार ये तो आया नहीं भाई। अनहाइजीनिक कंडीशंस में रह रहे हैं, छोटे छोटे, जैसे कि ना वो शब्द यूज नहीं करना चाहता, दड़बे में रहना जैसे कहते हैं ना, मतलब जैसे जानवर भेड़ बकरियां जैसे रहती हैं उस तरह से रहना चाह रहे हैं। भाई आजकल के समय में जब डिजिटल इंफॉर्मेशन युग आ चुका है तो भाई आप अपने सिटी में ही रहिए। और मानता हूं मैं ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे कुछ काफी फर्क होता है, ऑनलाइन चीज जो है उतनी चीजें क्लियर नहीं करती, लेकिन अपने आपके आसपास जरूर कोई ना कोई सिटी ऐसी हो सकती है नियर बाई आपके रीजन में, जहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पे कुछ पीरियडिक इंटरवल में आप जाके ऑफलाइन गाइडेंस ले सकते हैं। बाकी तो आपको खुद ही सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना होगा, क्योंकि ये मूवी इस तरह से बनाई जाती है 12th फेल मूवी की, भैया देखो 12वीं फेल बच्चा भी आईएएस बन सकता है। तो अब उसमें क्या होगा कि जो 12वीं फेल है वो भी मोटिवेट हो गए, और जो 12वीं पास है वो तो मोटिवेट हो ही गए कि भाई देखो 12वीं फेल वाला तो आइडेंटिफाई कर लेंगे ना खुद को उनके साथ कि देखो यार मैं भी बन सकता हूँ। और 12वीं पास सोचेगा यार जब वो फेल वाला बन सकता है तो मैं तो क्यों नहीं बन सकता। मैं तो पहले ही चांस में बढ़िया टॉपर बना था, आगे आया था, टॉपर क्या मतलब फर्स्ट डिवीजन कैंडिडेट रहा। तो कहने का मतलब है कि वो मूवी कामयाब हो जाती है इस तरह की मूवीज मोटिवेट करने में, और मोटिवेशन में ही ट्रैप है। इट विल क्रिएट मोटिव इन एक्शन, आपके अंदर वो एक ड्रीमर कर देगी वो, सेम मैंने पूछ
पिछली जो वीडियो में मैंने बताया था, वो सेल्फ हेल्प और स्टार्टिंग पॉइंट की तरह है कि आपके अंदर ना वो एक चिंगारी से लगा देगी। अब वो चिंगारी वो झूठी थी सच्ची थी ये तो बहुत बहुत बाद में आपको पता चलेगा, जब आप उस पे काम कर लेंगे, जब उस पे काफी स्ट्रगल हो जाएगा, तब आपको जिंदगी में रियलाइजेशन होगा। तो भाई पहले अपने उस पे ध्यान दो कि ये सिलेक्शन हो जाए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक स्किल एक जंप मिलेगा आपको लाइफ में, स्टेटस में, आपकी फैमिली को। मगर उसके साथ साथ, क्योंकि ये डगर बड़ी पनघट की बहुत कठिन है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के, ये यानी कि आपके अंदर कुछ कमी है, टैलेंट की आपके अंदर कुछ कमी है, परेशानियों की मतलब आपके अंदर कुछ कैपेसिटी की कमी है, भैया सीट ही इतनी है, लड्डू इतने हैं, वो बटने इतने हैं, है ना। लड्डू के पैकेट ही अगर 100 आए हैं तो 5,000 लोग चले गए, तो 100 ही बटेंगे। उनको माया जाल में डाला जाएगा कि भैया तुम इधर चले जाओ, तुम ऐसे हो जाओ, तुम वैसे हो जाओ, अब ये हो गया वो हो गया, कि जिससे 100 को ही दिया जा सके। तो उसके प्रति प्लीज गार्ड अगेंस्ट कीजिए। समझिए अपना पैसा, आपका कीमती पैसा, आपके माँ बाप द्वारा कमाया हुआ पैसा, आप उससे कुछ और चीजें सीख सकते हैं, कुछ और चीजें शुरुआत कर सकते हैं। वही बिजनेस कर रहे हैं ना वो लोग, जो किताबें बेच रहे हैं वहीं पे, जो कोचिंग बना रहे हैं, जो सेंटर बना रहे हैं, जो लाइब्रेरी बना रहे हैं, जो वहाँ पे किताबें बांट रहे हैं, जो जो नोट्स बेच रहे हैं, जो डिजिटल सिस्टम वहाँ दे रहे हैं, वो देखो ना, वो उन्हीं चीजों से वो क्या क्या, आपको हिंट भी दे दिया कि उसी में कितने मॉनेटरी चीजें वो कर रहे हैं, उसी में खाना पीना प्रोवाइड करा रहे हैं, टिफिन सर्विसेज चल रही हैं। तो आप देखिए कि मॉनेटरी बेनिफिट्स कितने और लोग कर रहे हैं। तो आप अपने ही शहर में आसपास रहें, अपने माँ बापों का साथ दें, या अपने अंदर भी डेवलप करना है, अपनी स्किल डेवलप करने पे ध्यान दें, क्योंकि इसमें चांसेस आर वेरी लेस। बन गए आप बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास भाई, जैसे कहते हैं ना, आपने पैसों में बहुत ज्यादा फर्क है आपको नहीं पड़ता है। हाँ, आप अगर माइंड से करप्ट हैं वो बात अलग है। कि यार बहुत से लोग तो पूछते रहते हैं कि यार इसमें पैसा 50,000 है, ऊपर की कितनी कमाई होती है, मतलब इतनी बेशर्मी से वो बात कहते हैं कि कमाल की बात है, क्योंकि उन्होंने सीखा ही शायद उन्होंने ये है कि किसी से और से कि यार वो फला फला था ना, मैं तो ऐसे ही बनना चाहता हूँ। तो भाई वो उस तरफ की तो मैं बात नहीं बोल रहा। और अपने स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दें, मतलब पैसा कमाने की क्या ऐसी स्किल आप आसानी से डेवलप कर सकते हैं। कुछ चीजें आपके अंदर होंगी, कुछ चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। ठीक है। अब अपनी भी मशहूरी कर देता हूँ इसमें बीच बीच में, भाई आपको अगर मेरे कोर्सेज अच्छे लगते हैं, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो मैंने भी हैप्पीनेस कोर्स बनाया हुआ है कि भैया कैसे खुद को हैप्पी रखें, कैसे रिसोर्सफुलनेस बने, या कैसे आप अपने टाइम पे काम करें। टाइम पे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो देखते ही आपकी जिंदगी रातों रात चमक जाएगी और बस आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा हो जाए। ये सब पिक्चरों की बातें हैं, ये सब बताया जाता है, सुनाया जाता है। असली चीजें आपको काम करने से मिलेंगी, एक्शन प्लान पे आपको वर्क करना होगा। स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी वीडियो आपको दे सकता है, कोई चीज आपको बढ़िया तरह से मोटिवेट कर सकती है। आई होप दिस गेट द शुड गेट द मैसेज कि भैया 12th फेल मूवी एंटरटेनमेंट के लिए जाओ, ज्यादा उससे एक्साइटेड मत होना, क्योंकि वो बनाई ही इसलिए है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मोटिवेट हो जाएं और उनकी कोचिंग इंडस्ट्री को फीड करें, वहां पे पैसा खर्च करें, क्योंकि ऑलरेडी सीट तो 1,000 ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।